नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने सपनों को सच करने में लगे होंगे। छठ पूजा की जस्ट खत्म हुई है तो अब आप सब पढ़ाई पे लग चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही मोस्ट वीवीआई एग्जाम की, यानी कि आप लोग के एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए ऐसी बातें जो आप लोग को शायद ही पता होगी, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बिहार बोर्ड के लिए सिरदर्द बन चुका है बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं ज़्यादातर इंग्लिश से वंचित हो जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से वो काफ़ी उनको बोझ लगने लगता है। उन उन वैसे बच्चों को जिन्हें ये बोझ लगता है, जिन्हें इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, उन्हें बिहार बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ अगर उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 3-4 बात का ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, पास करने में इस तरह की उन्हें दिक्कतें आती है। तो उन दिक्कतों को आज हम खत्म करने वाले हैं, बस आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये बातें मेरी बातें पसंद आए आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक और अन्य ऐसी वीडियोस या फिर बातें आप तक पहुंचे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समरी की, है ना। सबसे पहले हम अगर बात करें तो समरी की अगर बात करें तो आप लोगों को 6 समरी पूछे जाता है। प्रोज और पोएट्री, 3 प्रोज से 3 पोएट्री से 6 समरी पूछे जाते हैं। यदि आपके शिक्षक अगर पढ़ाए होंगे, आप यहाँ जहां से भी स्टडी कर रहे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो आपको जरूर आपके शिक्षक जो हैं उसमें से करीबन 21 समरी में से, दोनों मिला के प्रोज पोएट्री मिला करके 21 समरी में से आपको लगभग वीवीआई यदि ले लें हम तो 5-7 दोनों में से छांटें तो कम से कम हमें 10 मिलेंगे। हाँ, अगर हमने 10 समरी याद कर लेते हैं तो 100% है कि उसमें से मेरा 1 या 2 या 4 जरूर लड़ जाएंगे। ठीक है, तो समरी कोई बड़ी बात नहीं है, आप समरी पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया कि आप कम से कम, पहला पॉइंट हो गया कि कम से कम प्रोज और पोएट्री मिला करके कम से कम आप 8 से 10 समरी याद कर लें। ठीक है। दूसरा सबसे मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट बातें ये है कि आप राइटर का नेम जरूर याद कर लें। राइटर नेम जो आप में, इसमें क्या है कि ये एकदम मोस्ट वीवीआई प्लस पॉइंट है, ये एकदम पूरी तरह से प्लस पॉइंट है। कारण इसका ये है प्लस पॉइंट होने का, इसका कारण प्लस पॉइंट होने का ये है कि इसमें आपको ना पेन चलाना होगा ना और कुछ, बस आप अगर याद करके 21 है, ये है प्रोज और पोएट्री मिला के 21 है। अगर आप घर से 21 याद करके आए हैं तो सॉलिड 10 नंबर उठा के लेके चल जाएंगे, क्योंकि मिलान करने के लिए देता है लिस्ट बी में आपको, और दोनों में 5-5 नंबर का देता है मिलान करने के लिए। तो आपको ये सबसे आसान है, 10 नंबर आप यहाँ से, ये मोस्ट वीवीआई, ये मतलब इसको पॉजिटिव पॉइंट की तरफ थ्रू लीजिए और इस पे पूरी पकड़ रखिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हैं, 10 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये तो मतलब 100% सभी बच्चे ये 10 नंबर उठा सकते हैं इसमें, और ये याद करना ही होगा। हम भी अपने बच्चों को जो है ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए, उन्हें याद कर दिए। ठीक है, समरी भी उन्हें लिखा दिए। इसके बाद आती है, अगर समरी में बात करें तो आप अगर एक भी समरी लिखते हैं, है ना, तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। समरी की बात में कर रहे हैं, यहाँ से 10 नंबर हो गया। अब आता है शॉर्ट नोट्स जो समरी से भी छोटा लिखना पड़ता है ना। शॉर्ट नोट्स जो है वो समरी से भी छोटा लिखना पड़ता है। तो आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए। शॉर्ट नोट्स में 2 से 3 ऐसे मोस्ट वीवीआई शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्जाम में बार बार जो है रिपीटेड कर रहे हैं। ठीक है, एक अमेरिकन इंग्लिश, दूसरा इंडियन इंग्लिश भी है, इंडियन इंग्लिश, फिर वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को लिया गया है। ये 2-3 पॉइंटें हैं। उसके बाद नोवेल पे एक देता है, क्या भूल रहे हैं हम, पूरी तरह से इसको देख लेते हैं। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश इज ए इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज।
इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ये हो गया। फिर एक हो गया डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड हिस्ट्री, स्टोरी एंड नोवेल, स्टोरी एंड नोवेल। ठीक है, ये 3-4 हैं। ठीक है, ये अगर आप 4 भी कर लेते हैं तो इसमें से 100% है कि एक ना एक आ जाए। कि अमेरिकन इंग्लिश बार बार पूछे गए हैं, वर्ल्ड इंग्लिश तो ये वर्ल्ड लैंग्वेज तो बार बार पूछे गए हैं, ये नोवेल वाला तो बार बार पूछे गए हैं, कभी कभी इंडियन इंग्लिश भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 यहाँ से शॉर्ट नोट से भी आप प्लस पॉइंट ले सकते हैं। तो 10 नंबर ये 5 यहाँ से उठा सकते हैं, 15 नंबर। और आपको याद रखिएगा कि ये 6 नंबर क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन में आपको एक समरी देगा, 3 ए नंबर में समरी देगा, बी नंबर में आपको समरी देगा, एक प्रोज से या एक पोएट्री से दे देगा, 3-3 करके उसमें। सी नंबर में आपको शॉर्ट नोट दे देगा, बी नंबर में आप दे देगा लिस्ट ए लिस्ट बी का, ई नंबर में ट्रांसलेट दे देगा, एफ नंबर में फिर मिलान देगा। तो इन एफ तक में आपको बनाना सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 क्वेश्चन को बनाना है। 3 क्वेश्चन को या तो आप ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए, डी या ई या एफ, इनमें से किसी 3 को बनाइए। तो 3 में से तो 2 को मेरा यही हो गया, एक डी नंबर में जिसमें लिस्ट ए लिस्ट बी दिया रहता है मिलाने के लिए, और एक एफ नंबर में लिस्ट ए लिस्ट बी, तो 2 मेरा यही हो गया, 10 नंबर यहाँ से। एक में बचता है मेरे पास समरी या शॉर्ट नोट्स। तो यहां से अगर हम समरी में 3-4-5 समरी याद कर लें, शॉर्ट नोट्स में 4-5 को याद कर लें, तो वहां से 100% है ये समरी है तो एक शॉर्ट नोट्स कुछ न कुछ एगो मिल ही जाएगा, और कुछ एगो मिल जाता है 5 नंबर यहाँ से। यानी यहाँ से हम सॉलिड 15 नंबर ले सकते हैं, और यहाँ से अगर सॉलिड 15 नंबर हम सब्जेक्टिव से ले लें तो मेरे पास बचता है पास होने के लिए और 15 से 20 नंबर, 15 से 17 नंबर। जो हम ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर में आंख मूंद के टिक करेंगे तो फिर भी मेरा उतना आ सकता है। फिर पैसेज रहेगा तो पैसेज से भी हम ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी प्लस पॉइंटें थी, इसके बदौलत जो है आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और आपका एग्जाम तो बहुत नजदीक आ रहा है, शायद आपको इन बातों का पता नहीं हो, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच ये डिस्कशन लेकर आया हूं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। बस आपका प्यार ऐसे ही।